हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, मार्च में पतझड़ के बाद आप सभी को पता है नई कोपले आती हैं और एक नया विश्वास लेके आती हैं। तो जब वहां पे वो एक विश्वास उमंग आ सकती है, तो फिर विद्यार्थी जीवन में क्यों नहीं। मार्च एक बेस्ट टाइम होता है और ये बेस्ट टाइम तो बहुत खास है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने 3446 वैकेंसीज निकाली है। तो यूपी के स्टूडेंट्स के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कुछ कर दिखाने की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो यूपी में नोटिफिकेशन आया है उसमें पीईटी स्कोर का क्या मतलब है और एलिजिबिलिटी क्या है और साथ ही साथ एग्जाम की शुरुआत आपको कैसे करनी है। इससे पहले हम पीईटी के बारे में जाने, मैं एक चीज और क्लियर आपको कर दूं कि यहाँ पे जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो तभी एलिजिबल हैं जब आपने पीईटी 2023 दिया है और आपका स्कोर जीरो या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, मतलब जीरो से ऊपर होना चाहिए आपका स्कोर। अगर बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं दिया है, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट ने नहीं दिया, इवन उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट ने नहीं दिया है, तो भी वो एलिजिबल नहीं है। अब पीईटी है क्या? पीईटी जो यूपी ट्रिपल एस सी है वो अपने सारे एग्जामिनेशन के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराता है जिसको बस आपको अपीयर करना होता है और उसके स्कोर के बेसिस पे वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी बनाते हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी तय की गई है वो ये है कि आपने पीईटी दिया होना चाहिए 2023 का और उसमें आपका स्कोर जीरो से ऊपर होना चाहिए, जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये स्कोर है तो फिर एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जितनों ने पीईटी दिया होगा ये स्कोर तो आपका नहीं ही हो सकता है। ओके, तो मतलब यूपी के सारे स्टूडेंट जिन्होंने पीईटी दिया है वो इसमें एलिजिबल हैं और अदर स्टेट के स्टूडेंट अगर आपने पीईटी दिया है तो वो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये था कि सर ये तो हमें अभी पता चला। तो जैसे बीएओ में था, आपने देखा होगा बिहार एग्रीकल्चर जो एग्जामिनेशन हुआ था वहां पे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स कितने सारे थे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है वहां पे बिहार के स्टूडेंट का रेशियो और बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट का रेशियो कितना था। सिमिलरली यहाँ पे ये हो चुका है, हालांकि ये वैकेंसी ओपन टू ऑल है। जैसे आप देखेंगे कई स्टेट्स में आती है तो वहां पे दूसरे स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते। जैसे उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो उसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते, वहां पे पहले ही क्लियरली मेंशन किया होता है। बट यहाँ पे एलिजिबल है तभी जब पीईटी दिया हुआ है। ओके, ये था पीईटी के बारे में। अब हम कुछ कुछ चीजें देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एज 21 से लेके 40 ईयर के बीच की होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारी एलिजिबिलिटी, उसमें आप देखिए कि बीएससी आपका एग्रीकल्चर में होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है, कृषि में स्नातक या फिर मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष बीएससी इन एग्रीकल्चर या उसके समकक्ष, जैसे कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी उद्यान मतलब हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक, एजी टेक या फिर प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे बीएससी एक होम साइंस भी होता है तो वो भी एलिजिबल है। ओके, कई स्टूडेंट्स का कहना था कि सर यहाँ पे बीएससी ऑनर्स लिखा है तो बीएससी एजी भी एलिजिबल है, बीएससी ऑनर्स एजी भी एलिजिबल है, दोनों ही एलिजिबल है। तो यहाँ पे ये अच्छी बात ये है कि फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स, हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल किए गए हैं। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट होंगे वो केवल जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं और जो इसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग फीस है वो काफी कम है। तो इसको आप जैसे ही नोटिफिकेशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा आप उसको तुरंत फिल करके खत्म कर सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो डेट्स आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो ये था एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मुझे बताइएगा कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। ओके, देन एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, जैसे हम हमेशा कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, देन सिलेबस एंड देन आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। ओके, और पढ़ाई कैसे करनी होती है? पढ़ाई करने का मतलब किसी कोचिंग में एडमिशन लेना नहीं होता है। कोचिंग केवल एक कैटलिस्ट होता है और कैटलिस्ट किसी भी प्रोसेस को एनहांस करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलरली तो ये केवल प्रोसेस को एनहांस करता है। सिलेबस के बाद पढ़ाई तो आप ही को करनी है, ये चीज समझिए और अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिए। बहुत ज्यादा समरी शीट्स या फिर ये वन लाइनर पे डिपेंडेंट मत रहिए क्योंकि वो रिवीजन के लिए होती है। वो रिवीजन तब कीजिएगा जब एग्जाम की डेट आ जाएगी। अभी बहुत अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, इसके आगे भी आपने अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन देने, उसमें भी आप अच्छा कर पाएंगे। पूरा एग्रीकल्चर पढ़ना है विद एलाइड, उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश। तो एग्जाम भी आपके लिए मॉक टेस्ट और साथ ही साथ जो फ्री हमारे प्रीवियस ईयर पेपर फ्री मॉक टेस्ट है वो लेकर आएंगे तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है तो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है।
ओके, इसके अलावा हम कोर्स भी कुछ दिनों में लेके आने वाले हैं, तो आप उसका भी वेट कर सकते हैं। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।